हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको स्टोन एज पढ़ाया था। स्टोन एज में मैंने आपको पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं टू एज में। एक तो हम डिवाइड करते थे स्टोन एज में और नंबर सेकंड मेटल एज में। स्टोन एज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एंशंट हिस्ट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर सारे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने। और अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम मेटल एज। ठीक है, मेटल एज को भी डिवाइड करते हैं हम टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज चाल्कोलिथिक एंड नंबर सेकंड इज आयरन एज। चाल्कोलिथिक को हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड जो है दैट्स फ्रॉम 2000 टू 700 BC। सबसे पहले हम चाल्कोलिथिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम आयरन एज को पढ़ेंगे। ओके, चाल्कोलिथिक एज आल्सो रेफर्ड एज ब्रोंज एज। इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है। चाल्को मीन्स कॉपर एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो ये ऐसी एज थी जिसमें कॉपर का भी और स्टोन का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चाल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथोस का मतलब स्टोन। दस इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉपर स्टोन एज। तो इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज कहा जाता था। कॉपर स्टोन एज दोनों चीजें, कॉपर भी, एक तो कॉपर देखिए, अब इसमें मेटल आ गया इसलिए इसको मेटल एज के अंदर हम डाल देते हैं। और चाल्कोलिथिक एज, चाल्को मतलब कॉपर। ठीक है, इसमें कॉपर और स्टोन दोनों चीजों को यूज किया जाता था। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना। किसी भी एग्जाम पर्पज के लिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा पहला मेटल था जो मैन ने यूज किया था, एंड दैट इज कॉपर। कॉपर पहला मेटल था जो इंसान ने यूज किया है। ओके, कॉपर एंड स्टोन टूल्स बोथ वेर यूज्ड इन दिस एज। इस एज में कॉपर और स्टोन टूल्स भी यूज किए जा रहे थे। इतना ही नहीं कि बस अब कॉपर मिल गया तो स्टोन टूल्स को छोड़ दिया, नहीं, दोनों चीजों को यूज किया जा रहा था इस चाल्कोलिथिक एज में। पोट्री, व्हील मेड फाइन पोट्री एज वेल एज हैंड मेड पोट्री वॉज प्रेजेंट। वहाँ पे पोट्री भी की जा रही थी, बर्तन बनाए जा रहे थे मिट्टी के। ठीक है, व्हील मेड फाइन पोट्री थी, यानी कि पहिए पे पोट्री बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि हैंडमेड पोट्री भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, हाथ से भी बनाए जाने वाले बर्तन थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री विद अमेजिंग डेकोरेशंस वेर यूज्ड। कई तरह की पोट्री इस्तेमाल की जाती थी और उन पे कई तरह की अमेजिंग डेकोरेशंस की जाती थी। उन पे जानवरों के नक्शे बनाए जाते थे, बर्ड्स वगैरह बनाई जाती थी, डेकोरेट किया जाता था उस पोट्री को। जैसे हम आज भी देखते हैं जो हमारे बर्तन होते हैं वो कितने वेल डेकोरेटेड होते हैं, और इसी चाल्कोलिथिक एज में भी ये पोट्री जो थी डेकोरेटेड हुआ करती थी। रेड एंड ब्लैक पोट्री वॉज मोर पॉपुलर। इसमें से पोट्री में से रेड और ब्लैक पोट्री जो थी ये ज़्यादा पॉपुलर थी, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही थी। हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड थैचेस। तो मकान किस चीज़ के बनाए जा रहे थे? आपने देखा न्यूलिथिक एज में मकान बनाए जा रहे थे। पैलियोलिथिक एज में आपने देखा कि वहाँ पे वो लोग केव्स के अंदर रहते थे, शेल्टर लेते थे। बट न्यूलिथिक एज में लोग मकान बनाने लगे और वो मड और थैच के हुआ करते थे। इस मेटल एज में भी, चाल्कोलिथिक एज में भी लोगों के घर किस चीज़ के बने थे? मड मतलब मिट्टी के, और थैचेस घास वगैरह के। हाउसेज वेर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर एंड वेर प्लास्टर्ड विद लाइम एंड काउडंग। मकान सर्कुलर, गोल या फिर रेक्टेंगुलर शेप के बनाए जाते थे, जैसे आज भी हम रेक्टेंगुलर शेप के बनाते हैं, और उनको प्लास्टर किया जाता था। लाइम एक किस्म का पत्थर आता है, ठीक है, और काउडंग ये एक किस्म की मिट्टी है, और काउडंग, इन चीज़ों से इसको प्लास्टर किया जाता था। जैसे आज हम सीमेंट से प्लास्टर करते हैं, सैंड से, वो लोग काउडंग से और लाइम से, ताकि मकान जो है गर्म रहे अंदर से। क्रॉप्स लाइक बार्ले, बाजरा, जवाहर, मिलेट्स, रागी एक्स्ट्रा वर ग्रोन एंड ईटन। क्रॉप्स में से कौन कौन से क्रॉप्स वो ग्रो करते थे? बार्ले, बाजरा, जवाहर, मिलेट्स, रागी, ये सारी चीज़ें वो ग्रो करते थे और यही चीज़ें वो खाते भी थे। ठीक है, आपने न्यूलिथिक एज में पढ़ा कि लोग जो थे फार्मर बन चुके थे। ठीक है, इतना ही नहीं, वो हंटिंग के साथ साथ फार्मिंग भी करते थे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करते थे। हंटिंग एंड फार्मिंग वर एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे भी चाल्कोलिथिक एज में हंटिंग और फार्मिंग ये इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस थे लोगों के। हंट करते थे, शिकार करते थे, और फार्मिंग करते थे, जानवरों पशुपालन का भी ख्याल रखते थे, और क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। कैटल, गोट, पिग, शीप, बफेलो एट्सट्रा वेर डोमेस्टिकेटेड। ये सारे जानवर जो हैं डोमेस्टिकेट किए जा रहे थे, इनको पाला जा रहा था। रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे इनके? चाल्कोलिथिक पीपल के रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे? फीमेल फिगराइंस ऑफ क्ले हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इमामगान एंड निवासा। मतलब ये माना जाता है कि मिट्टी की बनी हुई फीमेल फिगराइंस की पूजा करते थे, जो कि पाई गई हैं इमामगान से और निवासा से, जो दो साइट्स हैं। बुल वर्शिप वाज आल्सो प्रेविलेंट। बुल वर्शिप हुआ करती थी वहाँ पे। ये सील्स वहाँ की जो थी उन पे बुल की शेप देखने को मिली है, तो इसलिए ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि बुल वर्शिप वहाँ पे चलती थी। अब आता है क्रोनोलॉजी ऑफ
चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस क्रोनोलॉजी को एक ऑर्डर दीजिए, तो सबसे पहले कौन सा कल्चर था, उसके बाद कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चालकोलिथिक पीरियड के अंदर कौन कौन सा कल्चर पहले कौन आया और उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कयाथा कल्चर, जो कि 2000 से 1800 BC, आपको ये याद रख लेना है इनका टाइम पीरियड, ठीक है। इनके साइट्स हमें उज्जैन और MP से मिले हैं, ओके। दूसरा आता है आहर आर बनारस कल्चर, आहर या बनारस कल्चर, जो कि आहर राजस्थान से इसकी साइट मिलती है 2000 से लेके 1400 BC तक। तो पहले आता है कयाथा और दूसरा आता है आहर। एंड नंबर थर्ड इज मालवा कल्चर, ये 1700 से लेके 1200 BC तक ये इसका टाइम पीरियड है। नार्मदा एंड इट ट्रूबेटरीज ये पाया जाता है वहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट। मालवा कल्चर जो था, मालवा सेटलमेंट जो थी, ये सबसे बड़ी चालकोलिथिक सेटलमेंट भी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बड़ी चालकोलिथिक सेटलमेंट थी क्रोनोलॉजी में, चालकोलिथिक पीरियड में। तो आपको ये पता होनी चाहिए मालवा कल्चर। एंड नंबर फोर्थ इज जारवे कल्चर, इसकी हमें साइट्स मिलती हैं जारवे से, नासिक से, महाराष्ट्र, MP से, और ये 1400 से लेके 700 BC तक ये कल्चर चलता रहा, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी थी चालकोलिथिक पीरियड की। मुझे उम्मीद है कि ये सारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप पेन और पेपर लेके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो तो मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टोन एज पढ़ा दिया, मैंने मेटल एज पढ़ाया, मेटल एज में मैंने चालकोलिथिक एज पढ़ाया, और आयरन एज जो है, आयरन एज जो है लेटर स्टार्ट होता है, वो इस पीरियड में स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, उसमें भी आयरन का यूज़ नहीं होता था, तो इसलिए हमें आयरन एज को फिलहाल नहीं पढ़ना है। बस आप मुझे फॉलो करते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, सारे फीचर्स अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी होंगे सब कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स को भी, और फिर डिक्लाइन कैसे हुआ था वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक रहने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, बस सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए।